जय हिंद बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल मेजर गर्ल्स क्लासेस। आज हम लोग इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और आज से ये शुरू होने जा रहा है रुद्र बैच, जिसमें आप लोगों ने अभी 3 क्लासेस कर भी लिया है और ये अभी आखिरी क्लास है रुद्र बैच के लिए, जो एनडीए बैच में हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स डेली हम लोग का इसी टाइम पर होगा, एनर्जी और जोश भरने के लिए सबसे आखिरी क्लास। तो एक बार फिर से आप लोग का जय हिंद टू ऑल ऑफ यू और बहुत ही वार्म स्वागत है आप सब लोग का। आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, सब लोगों को शेयर करिए और हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को। और फिजिक्स को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा कि हाँ, अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म अब जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कहीं से भी आपको इसमें किसी भी तरीके से रुकावट नहीं होगी। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ पे थ्योरी भी होगा। हम लोग प्रैक्टिस सेशन के लिए जो हम लोग का चैनल है, जो ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन थ्योरी सब तरीके का हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रक्षक बेटा, विशाल बेटा, लकी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, हर हर महादेव। विशाल यादव बेटा, चलिए। महेंद्र चित्रकूट धाम बेटा, आपका नाम मुझे याद है। आप तो जो हम लोग का परफेक्ट 45 क्लास चलती थी उसमें भी आप आते थे। गौरव, शैलेंद्र सर। चलिए गौरव बेटा, सब लोगों को जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और हम लोग क्वेश्चंस को, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को शेयर करें, जितना ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप में, शेयर करके उसको लाइक कीजिए और इसको पढ़ने की दृष्टि से आइए। नोट्स, कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाना तैयार कीजिए और नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रैक्टिस जो हम लोग करेंगे ऐप पर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ऐप के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेटेज चैप्टर पढ़ाइए, बिल्कुल गुड्डू बेटा। आज सुबह भी हम लोग मिले थे। आई थिंक हम लोगों ने मैंने ऐप पर भी क्लास लिया था। अगर ऐप पर जिन लोग थे वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था, तो ऐप पर आज सबसे पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें प्रैक्टिस सेशन करना था। और आज हम लोगों को थोड़ा आगे चलना है और आगे हम लोगों को बढ़ते रहना है जल्दी से जल्दी। चलिए, सब लोग तैयार हो गए हैं? जल्दी से बताइए, क्या सब लोग तैयार हो गए हैं? अब स्टार्ट कर दिया जाए फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स की क्लास में आज हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो है सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन बेटा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर, क्या सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में कुछ बड़ी चीज़ें बताइए सर, जो थ्योरेटिकल चीज़ें से हटकर हो और जो केवल क्वेश्चन बेस्ड हो, और कितना आसान तरीके से बता सकते हैं। हमने कहा कि चलो ठीक है, आज यही करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो बच्चों, देखो कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, कुछ थ्योरेटिकली हम लोग को सीखना भी है। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सब लोग एकदम रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर के कि अब हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करना है, इस चीज़ का मतलब समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज हम लोग का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हिंदी में इसको कहते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं बच्चों? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना इज द वृत्तीय गति। गोल गोल घूमना ही हमारे पास क्या है? वृत्तीय गति है सर। हाँ, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है और किसी भी तरीके से नहीं, केवल गोल गोल घूमना वृत्तीय गति। खत्म हो गया वृत्तीय गति। सर इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसको बताइए। हमने क्या हो देखते हैं। आज मैंने ऐप पर भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग का क्लास चला था उसमें, लेकिन हाँ इफेक्टिव क्लास चला था। पढ़ेंगे हम लोग उतना ही, हम लोग को पीएचडी करना नहीं है। सभी बच्चे जानते हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है नहीं इसमें, हम लोग को पीएचडी नहीं करना है। जो जिसका वेटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पर परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो, सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो आज मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को सुबह सुबह ही, तो जल्दी से आप लोग बताइए, उसमें मैसेज लिखिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। हमने कहा कि देखो
देखो बेटा 2 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। हमने कह दिया कि ये पॉइंट O है और यहां से एक फिक्स्ड दूरी पर R दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P। इस P बिंदु का इस ही प्लेन में गोल गोल घूमना, एक निश्चित दूरी पर चारों तरफ मोशन करना ही वृत्तीय गति कहलाता है। और इस पथ को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग वृत्तीय पथ कहेंगे, सर्कुलर पाथ। क्या कहेंगे बेटा? सर्कुलर पाथ। अब हमने कहा यदि कोई बिंदु किसी फिक्स बिंदु के चारों ओर एक ही तल में निश्चित दूरी पर घूमता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृत्तीय गति कहते हैं। फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। हम लोगों ने कहा कि यदि कोई बिंदु किसी फिक्स बिंदु के चारों ओर एक ही तल में फिक्स दूरी पर गति करता है तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और उस पथ को क्या कहेंगे बेटा? वृत्तीय पथ कहेंगे। इंग्लिश में बताइए सर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग around a fixed point with constant distance in a same plane, then the path is known as circular path. Is it clear to all of you or not? जल्दी से बताइए। हमने कहा कि देखो बेटा, जो इस पार्टिकल का हमारे पास जो मूवमेंट है, हमने कहा कि देखो ये पार्टिकल A है, यहाँ पे हमने कह दिया कि पार्टिकल A है और ये पार्टिकल हमारे पास चारों तरफ यहाँ पर मोशन करते हुए आया, मोशन करते हुए आया। ये जो पथ पे हमारे पास मोशन कर रहा है बेटा, यही हमारे पास क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। और ये जो दूरी है, देखो ये इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज टर्म लिया? हमने कहा कि फिक्स पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? निश्चित बिंदु होना चाहिए। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं बेटा? केंद्र। ये विजिबल है कि नहीं है? ये इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग ये कहें कि जो फिक्स्ड दूरी है इसी को तो हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। रेडियस क्या कहेंगे बेटा? रेडियस कहेंगे। तो जो हमारे पास पथ, जो पार्टिकल चल रहा है, उस पार्टिकल के पथ को हम लोग कहेंगे सर्कुलर पाथ। जो फिक्स दूरी है, जो निश्चित दूरी है, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो फिक्स्ड पॉइंट से, वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। और जिस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है वो क्या कहलाएगा बच्चा? वो सेंटर कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। यानी एक बिंदु के चारों ओर एक ही तल में घूमेगा अगर कोई पार्टिकल तो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन में 2 चीजें हम लोग को पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है बेटा? फिजिक्स में हम लोगों को 2 चीजें हम लोगों को जानना होता है। एक तो मोशन को जानना होता है और उस मोशन को बनाने वाला कौन चलाएगा हमें। अब हमने कहा कि देखो एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है? हम लोग फोर्स के बारे में कि चला कौन रहा है, हम लोगों को फोर्स के बारे में एनालिसिस करना होता है। और काइनेटिक्स मतलब जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम लोग सिर्फ मोशन, हम लोग ये नहीं देखते हैं बेटा कि कहाँ से हमारे पास मोशन आ रहा है, कहाँ से वो चलेगा, क्या फोर्स है, ये हम लोग नहीं देखते हैं। केवल हम लोग को क्या देखना होता है बच्चों? हम लोगों को देखना होता है कि इसका मोशन हो रहा है तो वो कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। इसके अलावा हम लोग उसमें फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। और अगर फोर्स की भी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? डायनामिक्स। तो सर्कुलर मोशन के 2 पार्ट होंगे, एक काइनेमेटिक्स होगा और एक होगा हमारे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग किस चीज की बात करेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स की और हम लोग फोर्स की बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग ये कहें कि देखो अब हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो बेटा सर्कुलर मोशन क्या होता है ये हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। हमने कहा कि पाथ ए से पाथ बी तक, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, स्थिति ए से स्थिति बी तक जाने पर यदि कोई पार्टिकल जितना कोण बनाता है केंद्र पर, वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जितना कोण बनाएगा हमारे पास वही क्या कहलाता है? थीटा, कोणीय विस्थापन। क्या कहलाएगा बेटा? कोणीय विस्थापन। इसको लिखने के लिए भी मैं आपको समय दे रहा हूं। हम लोग पास प्रिंटेड फॉर्मेट में भी मटेरियल है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को जब समझाया जाता है, जब लिखाया जाता है तो चीज़ें समझ में आती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
अब देखो बच्चों, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को कैसे परिभाषित करोगे? हमने कहा कि सर्कुलर पथ पर एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक जाने पर जितना कोण बनेगा केंद्र पर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा। कोणीय विस्थापन कहलाएगा। हमने कहा कि चलो ठीक है सर, ये भी हमने कोणीय विस्थापन हमारे पास कैसा टर्म है सर? हमने कह दिया कि कोणीय विस्थापन जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, सदिश राशि है। कैसा है? सदिश। और सदिश है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। ये कैसा सदिश है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब अक्षीय सदिश। अब देखो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। हमने कहा कि देखो वृत्तीय गति, शुद्ध गति की विश्लेषण। शुद्ध गति की विश्लेषण में हम लोगों को क्या देखना है बेटा? काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है इसका? सबसे पहला विस्थापन है कोणीय विस्थापन के लिए गतिशील कण के स्थिति सदिश द्वारा किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, निश्चित बिंदु क्या है बेटा? केंद्र। निश्चित बिंदु क्या है? केंद्र। बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। हमने कहा कि केंद्र से जो हमारे पास निश्चित बिंदु के सापेक्ष बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन है। इंग्लिश में अगर इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग देखें, अब हमने कहा कि एंगल ट्रेस्ड बाय ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब यही रेडियस है। क्या है बेटा? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, स्थिति सदिश। देखो जो जो इसमें टर्म है उन चीजों को हम लोग देखेंगे। ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट वही केंद्र है, सेंटर, इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना आसान है। अगर हम लोग ये कहें कि डेफिनेशन में अगर किसी भी तरीके से इसको रट्टाफिकेशन हम लोग को नहीं करना है, इन चीजों को हम लोग को समझना है। रेडियस क्या है और सेंटर क्या है ये हम लोग जान गए। अब हमने कहा कि देखो बेटा कोणीय वेग क्या होगा, और कोणीय वेग में हम लोगों के पास कोणीय वेग को क्या हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा? हमने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ट्रेस बाई एंगुलर वेग समय के सापेक्ष। अब देखो, अब हमने कहा कि अगर यहां से यहां तक ये अगर पार्टिकल है ए से बी तक आया, ए से अगर बी तक आया बेटा, तो ये जितना एंगल यहाँ पर बनाया तो इसको आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। हमने कहा कि हाँ भाई। और अगर इस समय को अगर विस्थापन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन टी। क्योंकि हम लोग जीरो से ले रहे हैं तो जनरली हम लोग लिख देते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। इसका क्या मतलब होता है बेटा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। देखो बच्चों, कुछ लोगों को तो ये डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या टफ लगता है। डिफरेंशिएशन टफ नहीं है। डिफरेंशिएशन में होता क्या है बेटा? डिफरेंस और डिवीजन। डिफरेंस और डिवीजन। तो हमने डिफरेंस ले लिया थीटा 2 माइनस थीटा 1 और T2 माइनस T1। तो T1 जो लिया है वो 0 0, थीटा 1 भी लिया है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा का हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा? रेडियन पर सेकेंड। और ये भी हमारे पास क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, यानी सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश। अब सदिश है तो कौन सा सदिश है? एक्सियल। अब हमने कहा कि मान लो, अब हमने कह दिया कि अगर कोई पार्टिकल है इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसका डायरेक्शन हमें निकालना होगा। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? राइट हैंड थंब रूल से। तो जल्दी से बता दो मुझे कि इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? एक्सिस इसका किधर होगा? ये एक्सिस है। और ये किधर होगा भाई? आउटवर्ड डायरेक्शन में। किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जल्दी से ये बताओ कि अगर एक हमारे पास पार्टिकल है इस तरीके से अगर मोशन कर रहा है, मान लो हमारे पास ये पार्टिकल है और इसका ओमेगा हमें इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी से, मैं आप लोगों का मैसेज देख रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में ये बताओ कि ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों। बहुत अच्छी बात। आउटवर्ड। आदित्य चौरसिया, आउटवर्ड। विभव ठाकुर,
इसका बताना है बेटा, ये जो सेकंड वाला केस है इसका तो आपने आउटवर्ड डायरेक्शन बता दिया, एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। इसका बताइए जल्दी से, इसका कैसा होगा, एंटी आउटवर्ड, बाहर, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं बेटा। फिर से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, हमने ये कह दिया कि अपने राइट हैंड को जिस डायरेक्शन में हमारा मुड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में इसको मोड़ना है और जबरदस्ती नहीं करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। कुछ लोगों को ये कह दिया जाए कि उंगलियां मोड़ना है तो कुछ लोग तो ऐसे भी मोड़ लेंगे, नहीं नहीं बेटा, जो नेचुरल मुड़ने वाला है उस फॉर्मूले पे हमें देखना है। अब देखो हमारे पास उंगली हमने ऐसे रख दिया और ऐसे रखा तो ये इसी डायरेक्शन में मुड़ेगा ना सर, ऐसे रखेंगे और ऐसे मोड़ेंगे, नहीं नहीं। हमने कहा कि देखो फिर से इसको देखो, ये उंगलियां हैं और इन उंगलियों को हमें जिस डायरेक्शन में हमें दिया है ओमेगा, उस डायरेक्शन में हम लोग इस स्विच को मोड़ेंगे तो ये एक्सटेंडेड थंब जो होगा वो क्या होगा बेटा, इनवर्ड होगा। किधर होगा बेटा, इनवर्ड होगा। बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर लोगों ने या लगभग सब लोगों ने सही का सही जवाब दिया है, बिल्कुल इनवर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब बताओ, मान लो एक पंखा है, हमने ये कह दिया कि मान लो ये सिंपल सी बात है, देखो ये हमारे पास हम लोग का आई कार्ड है यार, तुम लोग को भी मिला हुआ होगा आई कार्ड। आई कार्ड से हम लोग की पहचान है और यही पहचान को मान लो जैसे मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ये ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूं, जल्दी से बताओ इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, इस कार्ड का जो नीचे है वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। तो बता दो इस सर्कुलर पाथ में जो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसका डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है या अपवर्ड है, मतलब डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। जल्दी से अब इसका बताओ, ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? डाउनवर्ड का मतलब नीचे और अपवर्ड का मतलब किधर हो जाएगा, ऊपर। जल्दी से बताओ, हम इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैसे इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सर्कुलर मोशन, बिल्कुल 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 गौरव बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड। अरे वाह, सब लोगों का आंसर सही है। देखो बेटा, जो अब जहां पर भी देखो हम लोग जैसे ही कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो दरवाजा तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप पढ़े हुए हो, फिजिक्स का एप्लीकेशन जानते हो बेटा, तो फिजिक्स में दरवाजे को खोलने और बंद करने में आप हमेशा देखोगे कि हमारे पास डायरेक्शन किधर है। और अगर ये चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में अगर आपको आ जाएंगे ना बेटा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप फिजिक्स आपको समझ में नहीं। अब बताओ, अब हमसे अगर ये पूछ लेगा कोई कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हम नहीं बता पाएंगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। अब हम लोग कहें कि नंदन तिवारी कह रहे हैं अरे सब तेज हैं। नंदन बेटा चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अब हम लोग ये कहें, देखो बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, हमने कह दिया कि एक ऑर्बिटिंग है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन इसमें होते हैं, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास मोशन कर रहा है, हमारे पास इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बता पाओगे क्या? अगर ये बता दोगे तो कितना आसान होगा। बताओ जल्दी से, इसका हमारे पास क्या होगा, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। अरे वाह, वेरी गुड। सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बताने की कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए सब लोग। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। इसका हमारे पास क्या होगा? चलिए बहुत अच्छी बात है, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। अब देखो इसमें डायरेक्शन इससे ज़्यादा हम लोगों से नहीं पूछेगा। आपके रूम में फ़ैन चल रहा होगा या फिर अभी तो मान लो ठंडी है, फ़ैन चलेगा या दरवाज़ा खुलेगा, सबका डायरेक्शन आप लोग बताओगे। जब मुझसे कभी मिलोगे प्रैक्टिकली तो मैं आपसे पूछूंगा कि वो डायरेक्शन किधर है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। सब लोगों का आंसर लगभग सही है, बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग आगे चलें। अब हमने कह दिया कि अब हमारे पास सर थीटा हम लोगों ने जान लिया, हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी जान लिया, एंगुलर हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जान लिया, एंगुलर वेलोसिटी जान लिया, डेफिनेशन भी हम लोगों ने लिख लिया और डेफिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर हम लोग ये कहें कि सर क्या लीनियर वेलोसिटी कुछ अलग होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होता है? हमने कहा कि हाँ यार उसमें तो अलग अलग है, रिलेशन भी होता है। तो क्या रिलेशन होता है उस चीज़ को हम लोग देखें। मान लिया जाए, देखो हम लोग को देखना है रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट s। अब हमने कह दिया कि देखो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन है, ये रेखीय विस्थापन है। थीटा क्या है बेटा, हम लोग ये कहें कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास एस क्या है, रेखीय विस्थापन, लीनियर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा, अगर हम लोग ये कहें इसमें सर क्वेश्चन जो आते हैं उसी फॉर्मेट का आप उस चीज़ को बताइए। हमने कहा कि ठीक है भैया, देखो एस वेक्टर इज इक्वल टू होता है, हमने कह दिया कि थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सर ये क्रॉस क्या है, हमने कहा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होगा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी वेक्टर है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, थीटा भी वेक्टर है, तो इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। अब देखो एस विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू थीटा एंड आर, एंड थीटा जो है हमारे पास क्या है, एक्सियल वेक्टर है। सर थीटा एक्सियल वेक्टर है, हाँ हमने कहा कि अभी तो एक्सिस के अलॉन्ग आप लोग बता रहे थे ना, हाँ ये तो बात सही है। अब हमको बताइए कि अगर हम लोग एस वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं कि एस वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन कैसे निकालना होगा, तो चलिए मान लिया जाए हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जो होता है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा। किस डायरेक्शन में लिया जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। और हमारे पास पार्टिकल जो चल रहा है हमारे पास v वेलोसिटी से, और ये ds डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ चला होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट चला होगा बेटा, ds, पोजीशन वेक्टर r है, और ये एंगल जो थीटा होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। तो हमने कहा कि देखो क्या ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, हमने कहा कि हाँ सर ये परपेंडिकुलर है। अगर हमने कह दिया कि ये थीटा है, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये आर वेक्टर है, तो देखो ये इन तीनों में क्या हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। देखो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है ना, ये देखो ये ऐसे है हमारे पास। इस चीज को अगर देखा जाए तो आर वेक्टर और थीटा वेक्टर 90 डिग्री है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन है इसके बीच में 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो हम लोग ये कहें कि एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू थीटा वेक्टर एंड आर वेक्टर, या आर वेक्टर और थीटा वेक्टर आपस में खुद ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग ये कहें बच्चों कि एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू थीटा वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब हमको ये बताओ कि अगर हमें एस और आर दिया हो, मान लो अगर थीटा वेक्टर दिया, क्वेश्चन कैसे देगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताइए सर। अब हो गया इसमें थ्योरी, हमने कहा कि ठीक है। अब हमको ये बताइए कि अगर थीटा वेक्टर दिया है हमें 3i + 5j कैप, और हमें दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप माइनस k कैप, तो हम लोगों को निकालना है सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। तो हम लोग ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, और क्वेश्चन इसका जो फॉर्मेट आएगा, एक नंबर का जो मतलब एक जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या है वो चीज को हम लोग को देखा जाएगा। एनडीए का सिलेबस, सर नोट्स नहीं लिखना है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ नोट्स है बेटा, नोट्स लिखा हुआ है। अभी उस नोट्स को हम लोग आसानी से लिख लेंगे। नोट्स अगर लिखने पर आप आएंगे, पहले चीज़ों को समझिए। हमने कहा कि नोट्स में आपको क्या लिखना है, सर्कुलर मोशन बता दिए। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अरे फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, और एक ही प्लेन में अगर कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल कितना टर्न किया है सर्कुलर पाथ पर सेंटर पर, वही क्या होगा, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा आप जो बैठे हुए हो उसको सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उसको थोड़ा थोड़ा इस डेफिनेशन को लिखने की भी कोशिश करो सब लोग, और बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इतनी मोटी बुक नहीं बनानी है उसको, इतना मोटा कॉपी नहीं बनाना है,
शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में लिखना है, और हर चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत, जिस पे वेटेज कम है उसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, और जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जितना एग्जाम्पल आप लोगों के पास मिल सकता है उस सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। कोई दिक्कत अगर किसी को है तो तुरंत का तुरंत बताइए, अपना मैसेज उसमें लिख सकते हैं आप लोग। लग रहा है आप लोगों का जोश थोड़ा कम हो रहा है। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। बिल्कुल हिमांशु बेटा आप ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहे तब इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग चलें। अब हमने कहा कि देखो मैं कुछ बताने जा रहा था आप लोगों को, इसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। थोड़ा जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। देखिए 10 मीटर सब लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग 10 मीटर बता रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं 10 मीटर होगा कि नहीं होगा, और एस वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है। हमने कहा कि एस वेक्टर इक्वल्स टू, देखो ये होता है थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं। एस वेक्टर अगर लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई जे के कैप। अब हम लोगों ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो केवल हमारे पास अनुज बेटा बिल्कुल हम लोग ये देखेंगे उसका दीक्षा बेटा 10 आ सकता है, उसका यूनिट आ सकता है, लेकिन हमें वेक्टर के फॉर्मेट में बताना है। एस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो अब हम लोग ये कहेंगे, देखो कभी कभी मम्मी हम लोगों से पूछती हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें कि बाइक से जा रहे हैं, तो कहें कहाँ जा रहे हो। कहाँ जाने का मतलब हम कहेंगे मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन। हम लोग बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को नहीं बता सकते, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि 10 मीटर आ रहा हो। आओ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि k नहीं है, यहाँ पर i नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है। तो क्या आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है? तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो अभी सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमने कह दिया कि देखो बच्चों, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं रो, और इसको कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं पंक्ति, और इसको कहते हैं स्तंभ। तो कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्तियां हैं, कितने रो हैं, कितने कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले हमने लिखा आई, तो इसके एलिमेंट्स को हम लोगों ने हाइड कर लिया, ये एलिमेंट हमारे पास हाइड हो गया। और यहाँ पर ये स्मॉल r बनाना है, ये वाला। तो अब हमने कह दिया कि 5 × -1 यानी -5, और ये 0 × 2 0 यानी -0। जब सेकंड लिखा जाता है बच्चा, देखो जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो तुरंत का तुरंत पूछेगा, इसमें 1% का संकोच नहीं होगा। मैं इसीलिए कलर चेंज करके दूसरे कलर से लिख रहा हूं। मैंने कह दिया कि -j कैप। अब जे कैप लिखेंगे तो जे के एलिमेंट्स को हाइड कर देंगे, फिर स्मॉल 4 बनाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -3 -0। फिर हमारे पास देखो क्या आएगा। अब अगर हम लोग इसको हाइड कर दिए, अब नेक्स्ट दूसरा कलर अगर हम लोग लेकर के लिखें बच्चों, तो हमने कह दिया कि +k कैप लिखेंगे। तो k कैप में हमारे पास k के एलिमेंट्स को, रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर स्मॉल r बनाएंगे, तो 3 × 2 6, माइनस में हमारे पास क्या आ गया बेटा? 5। तो हमने कह दिया कि ये 5 × 0, तो 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो इसमें जो आंसर आया हमारे पास वो कितना आ जाएगा। अब हम लोग ये कहें कि देखो ये i -5i +3j और +6k। इसमें कुछ गलती है कि नहीं है? जल्दी से आप लोग जल्दी से इसका आंसर देखिए। देखिए कई लोगों ने आंसर सही टाइप किया है, बिल्कुल सही बात है। विशाल बेटा, सौम्या बेटा, गौरव नेगेटिव x एक्सिस में 13 नहीं, देख लो फिर से देखो। सूरज बेटा बिल्कुल सही जवाब है, विशाल यादव बेटा बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों का सही है वो तुरंत का तुरंत आंसर अपना
रक्षक बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। गौरव, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। अनुज, नंदन, सही है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। रक्षक पांडे, गौरव मैं पहले ही कर चुका हूं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अच्छी बात है अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। देखो कई लोग का जोश अभी ठंडा हो गया है, जल्दी से जल्दी इस चीज़ को तुरंत का तुरंत फैलाओ, ये नंबर बढ़ने चाहिए। लाइक और शेयर जरूर से जरूर करते जाइए। और ऐप के बारे में जो है हमारे पास जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है, उस ऐप को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए और अच्छे क्वेश्चन के लिए। विशाल यादव बेटा आप बलिया से हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं भी बलिया से हूं। वैसे तो मेरा पूरा देश कंट्री है बेटा, और पूरा देश मैं इंडिया से हूं, और आप भी इंडिया के बनिए। और हम लोगों को ये दिखाना है कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो आपको ये थ्योरी सॉल्व करके बताई जाएगी, इसका प्रैक्टिकल मतलब मैं आपको समझाऊंगा। और प्रैक्टिकल मतलब आप लोग जब समझ जाएंगे तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी मान लो कुछ लोग गेस्ट वगैरह आते हैं घर पे, और वो लोग मान लो टीचर हैं जैसे हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो अगर किसी से क्वेश्चन पूछ लिया और उसने क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो उसके मन में क्या फीलिंग आती होगी। पूछो और पूछो, पूछो कितना पूछ सकते हो। ये वाली फीलिंग जिस दिन से आ जाएगी ना, जो आप लोग टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट देने के बाद, कि अगर आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने लगो कि भाई कितना तुम पूछ सकते हो, कब? जब प्रैक्टिकल नॉलेज होगा आपके पास तब। और प्रैक्टिकल नॉलेज होने के लिए प्रैक्टिकल ही आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो बेटा अभी हम लोगों ने केवल और केवल चलिए अब हम लोग कहें इसमें कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, -5 प्लस 3j प्लस 6k। तो अच्छा कुछ लोगों ने जो 10 बता दिया था वो मैग्नीट्यूड नहीं निकाले थे, उन्होंने एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट कर दिया था। अब इसी तरीके से हमने कहा कि ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों कि ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। देखो दो ही चीज़ का टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं करना है, जो चीज़ें पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है कि इसके बाद अगर कभी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर पाएँ। और इसका प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस के लिए ऐप पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना बेटर रहेगा बेटा। और ये तो एकदम जब तक आपका सिलेक्शन नहीं तब तक क्लासेस हैं, और जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक क्लास करने के लिए आपको क्वेश्चन थ्योरी भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है बेटा। प्रैक्टिस में भी एकदम अपने मन से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि लगेगा कि हाँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरे वेक्टर भी तो समझ में आ गया। हमने कहा कि चलो अब बताओ, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब हमने कहा कि देखो बेटा ये है हमारे पास सर्कल, और यहाँ पे हमने कह दिया कि ये पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रहा है, पोजीशन 1 से चलता हुआ ए से चलता हुआ बी तक आ गया। तो इसके पास जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंशियल होगा। तो हमने कह दिया कि ये वी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और ये ओमेगा है। तो ओमेगा का डायरेक्शन तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमने बता दिया है। वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। तो अब हम लोग ये कहें कि रिलेशन बिटवीन जो v एंड ओमेगा में संबंध, रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट नोट्स में बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, v क्रॉस ओमेगा। बहुत मोटा नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सर ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है, हमने कहा कि हाँ। यहाँ पर जो सबसे जानने वाली बात है बेटा, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वह दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ठीक है बेटा,
बिल्कुल सही बात है। देखो लेट्स सी फैक्ट्स, इन्होंने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? v इज टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ओमेगा क्या है भैया? एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है भैया? हमारे पास है ये पोजीशन वेक्टर, जो हमारे पास रेडियस वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड्स लेते हैं। किस डायरेक्शन में लेते हैं बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। अब बताओ, अब हम लोग कहें कि इसी पार्ट पे अगर हम लोगों को क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो वो क्वेश्चन कैसा होगा और कितना होगा, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो समझो हमने ये कहा कि अगर हमें ओमेगा वेक्टर इज टू दिया है, कितना? ओमेगा वेक्टर इज टू दिया है आर वेक्टर इज टू दिया है I-3k कैप, और ओमेगा वेक्टर इज टू दिया है 2j + 5k कैप। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। यहां से दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर रिपीट कर दो, शिव शंभू सोनकर। बिल्कुल बेटा मैं रिपीट करने वाला हूं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सा पार्ट आपको रिपीट करना है बेटा? हमने कह दिया कि देखो बेटा v इज टू जो होता है, हमने कह दिया कि v इज टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। v इज द परपेंडिकुलर, जो है वेग जो है लंबवत होगा। ये किसका साइन है बेटा? परपेंडिकुलर का साइन है। लंबवत का चिन्ह होता है, ये सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमारे पास किस चीज का है? ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, लंबवत होने का। ठीक है, अब हम लोग ये कहें ये क्या है? वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होगा? v ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर के। ये वेक्टर जैसे ही आ जाता है बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेटा वेक्टर से आसान कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना पड़ता है। और ये वेक्टर नियम का फॉलो करते हैं। किसका फॉलो करते हैं बेटा? वेक्टर नियम का। ये वेक्टर नियम कैसे होता है? अरे देखो कुछ लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया जल्दी, बहुत अच्छी बात है बेटा। अनुज खरे, बहुत अच्छी बात है बेटा, सब लोग जवाब दें। अभिषेक मिश्रा, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। राखी बेटा जल्दी से आंसर आप लोग दिए। रक्षक पांडे, विशाल बेटा, विशाल यादव बेटा, बहुत अच्छी बात है सब लोग। सौम्या चौहान, अनुज खरे, रक्षक पांडे बेटा, विशाल यादव बेटा, चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं हम लोग क्या आंसर इसका सही है। हम लोगों को फिर वही पार्ट करना है। देखो प्रैक्टिस सेशन भी आप लोग करेंगे, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पास जिस तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मेन प्रैक्टिस का सेशन कहाँ पर होगा बच्चों? मेन प्रैक्टिस का सेशन होगा हमारे पास ऐप पर होगा, उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक भी अगर हम लोग को डिस्कस करना होगा तो करेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों को केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि वी क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, आर क्या है, सेंटर क्या होता है, और ये किस तरीके के हमारे पास क्वांटिटी हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग ऐप पर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कहेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब देखो एक मैंने यहाँ पर चालाकी की थी, एग्जामिनर भी चालाकी करेगा। क्या चालाकी करेगा बेटा? यहाँ पर जो है आर वेक्टर पहले दे दिया, ओमेगा वेक्टर बाद में, लेकिन फॉर्मूले में ओमेगा पहले आता है, आर बाद में आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इस बात को समझ लेना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो पहली बात अगर हम लोग ये बात करें कि वी वेक्टर अगर लिखना होगा तो आई जे और के तो हम लोग लिखेंगे ही बच्चों। अब हम लोग ये कहें कि सबसे पहले किसका कोफिशिएंट लिखा जाएगा? जो पहला होता है। तो हमने कह दिया कि ये 2 और 5 लिखा जाएगा, तो ये I0 है, 2 हो गया और ये क्या हो गया 5, और अब हमारे पास हो जाएगा 1 0 -3। तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। यह बात समझ में आ रही है? देखो अब टेक्निकल डिफेंस मैथ गुड्डू कुमार बेटा, सब लोग का फिर आंसर चेंज होने लगा। हरिओम तिवारी सर किस हरिओम तिवारी सर किस दिन से पढ़ा रहे हैं? क्या मतलब किस दिन? अच्छा बिन लिखा है, किस दिन? आज पहला दिन है बेटा,
टॉपिक इसमें थोड़ा सा पहला बताया जा चुका है, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी अगर रिवाइज करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग रिवाइज किया जाएगा बेटा, उसमें किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप लोग जल्दी से जल्दी आप बताइए। हमने ये कहा कि देखो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने ये कह दिया कि ये देखो v वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग i कैप लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स को हाइड कर दिया, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को हम लोग को स्मॉल r बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -6 -0, फिर -j आता है, दूसरा हम लोग माइनस लेते हैं, माइनस रखा जाता है, ये रूल है। और इसके एलिमेंट्स को हम लोगों ने फिर किसके एलिमेंट्स को हाइड करेंगे बच्चों, हम लोग हाइड करेंगे j के एलिमेंट्स को, तो j के एलिमेंट्स को हाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 -5, फिर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, इसके एलिमेंट को हाइड करेंगे, k के एलिमेंट्स को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, तो हमने इसको छुपा दिया। फिर क्या आएगा बेटा, अब हमारे पास आ जाएगा प्लस k कैप, और k कैप में ये 0 हो गया, -2 हो गया, तो अब कितना आ जाएगा -6i माइनस माइनस प्लस 5j और -2k कैप। ये जितने लोगों का आया है वो फिर से मैच करें और इस चीज़ को आप इंश्योर करें कि कहाँ पर गलत हुआ। -6i प्लस 5j -2k। दीक्षा बेटा आपका सही है, सुदर्शन कुमार बेटा आपका सही है, गुड्डू कुमार बेटा आपका -15 आया है क्या, -15i नहीं आएगा, फिर से एक बार चेक करो, सब लोग चेक करेंगे। देखो नेक्स्ट, बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पहले से सेम है, बिल्कुल। मोहम्मद इरफान बिल्कुल आपका सही है, रक्षक पांडे बेटा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग ऐप पर जल्दी से जल्दी लॉगिन कर लीजिए और ऐप पर आने के लिए आपको बस गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है मेजर कलसी क्लासेस का जो ऐप है और उस पर आप लोग को रजिस्टर कर देना है। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए, इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस में लाइए, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट वही है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ते रहना बड़ी बात है। तो आप लोग कंटिन्यूअस चीज़ों को लगातार पढ़ते रहिए। कल हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, त्वरण, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कैसे आता है, फिर टेंशन फोर्स कैसे आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।